ओम शांति। अव्यक्तवाणी 19 फरवरी 2012। घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैं का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे। चारों ओर से यही दिल का आवाज़ आ रहा है, वाह बाबा वाह। और बाप की दिल से यही आवाज़ है, वाह बच्चे वाह। आज सभी उमंग उत्साह से दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का ही ये विचित्र जयंती का दिन है, जो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। तो आप सभी भी मुबारक दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए। तो ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती है। इसलिए इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह से मुबारक देने आए हैं और बाप भी मुबारक देने आए हैं। ये जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती है। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुना स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। ये स्नेह हर बच्चे को सहज कर्म योगी बनाने वाला है। ये स्नेह सदा सहज बनाने वाला है, क्योंकि बाबा के स्नेह में जब स्नेह को जब समझेंगे, स्नेह के साथ जब जुड़ जाएंगे, एक तो ताकत रहेगा और साथ में बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्शन पर चलेंगे। इसीलिए सहज कर्म योगी बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। बाप दादा का अकेला जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाप सदा ही बच्चों के साथ रहने वाले हैं। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। आप सबका भी यही वायदा है ना। साथ रहना है, साथ उड़ना है और साथ राज्य करना है। बाप दादा को आज आपके भक्त भी विशेष याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया है वह कॉपी बहुत अच्छी की है, क्योंकि द्वापर में परमधाम से पहले पहले आए हैं। तो पहला जन्म सदा सतोप्रधान होता है, इसलिए उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भक्त भी याद आ रहे हैं। तो जिस सतोप्रधान स्टेट में भक्तों को वो बातें कैच हुआ है और इसीलिए अच्छा से कॉपी किया है। वतन में तो आज अमृत वेले से बहुत बच्चों को की रौनक थी। हर बच्चा समझता था कि मैं बाप दादा को अपनी मुबारक दूं, और बाप दादा ने भी हर बच्चे की मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज ये मेला लगा हुआ था। एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियाँ और अनन्या भाई की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक एक दादिया बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन
साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। सभी एडवांस पार्टी के विशेष दादियाँ और भाई आप विशेष निमित्त साथी रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सबको बाप दादा सबकी तरफ से भी मुबारकें दे रहे हैं। स्वीकार किया? सभी का विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज़ था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे। तो विशेष दीदी दादी कह रही थी कि हमारी सखियों को, भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाज़ा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो वे डेट मांग रहे थे। बाप दादा मुस्कुराए, क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। ये चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैरागी बन। वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। तो वेस्ट संकल्प कब होता है? जब इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, और फिर टाइम भी वेस्ट होता है। इसलिए देह अभिमान, उस समय देह अभिमान में आ जाते हैं और वो विघ्न बन जाता है, बुद्धि में ताला लग जाता है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। देही अभिमानी बनना, चलते फिरते, माना इतना अवेयरनेस रहे, इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आकर इमोशंस को कंट्रोल कर लेना है, वो है चलते फिरते देही अभिमानी बनना, अलर्ट रहना। और ये है बेहद का वैराग्य। तो सभी कहते तो हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो ये देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है, बाप सदा कहते हैं कि ये मैं का भान जो आ जाता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, वही ठीक है। एक मैं है कॉमन, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। वो मैं नहीं, पर मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ। अगर कुछ गलत भी कर रहे, किसी ने अगर कुछ गलत दिखाया भी है कि ये गलत है, नहीं झुककर अपने लिए खड़े होना, खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ, वही ठीक है, वो है मैंपन। दूसरा महीन में जो सुनाया, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, ये महीन में इसको ख़त्म करना है। क्योंकि इसमें अहंकार आ जाता है। कराने वाला तो बाबा है, करण करावनहार है। ये देह अभिमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन मैं जो कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना। ये इतना महीन है जो बुद्धि को ऐसे ताला लगा देते हैं कि पता ही नहीं पड़ता है, देखना अवेयरनेस ही नहीं आता है कि मेरे अंदर मैंपन का संस्कार है। जो खुद कर रहे हैं वो सब सही दिखता है, और जो दूसरा कर रहे हैं वो सब गलत दिखता है। तो बाबा कहते हैं देखो, यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने कॉपी तो बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन ये देह अभिमान का मैं
क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो? बर्थडे पर आए हो बाप के, तो कोई सौगात तो देंगे ना। तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। ये महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। मैं करता हूँ, मैं ही राइट हूँ, उसको बाबा को देना है, क्योंकि कराने वाला सिर्फ बाबा है। दे सकते हो, देना है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। तो ये परिवर्तन लाने के लिए हिम्मत चाहिए। हाथ उठा के तो खुश कर दिया, तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना। दी हुई सौगात कोई वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है, मानते भी है, लेकिन क्या करे वापस आ जाता है। सोचो, दी हुई चीज़ अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज़ आप अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास। कारण क्या है? बाप से प्यार है ना। तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वह करने चाहते हैं। ये बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या करे? दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज़ करो। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो कि मुझे करना ही है, उससे हिले नहीं बिल्कुल। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, ये अटेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, और दृढ़ता तभी आती है जब बुद्धि में वो समझ बैठ जाता है कि हाँ मुझे ये करना ही है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? दृढ़ संकल्प में क्या होता है? जब बुद्धि में अंडरस्टैंडिंग होता है, बुद्धि को लॉजिक दे के जब बात को अच्छी तरह समझा देते हैं, अंदर में इतना समझ की ताकत हो जाता है कि मन को भटकने नहीं देता है। क्योंकि संकल्प को तोड़ने वाला मन ही है। मन भटक जाता है, दूसरा कार्य कर लेता है, हिम्मत का कदम नहीं उठा पाता है, स्लिप हो जाता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को उसी लाइन में, बुद्धि के लाइन में रखने के लिए बुद्धि को समझ देना होता है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता, सफलता की चाबी है। क्योंकि मन और बुद्धि एक हो गया, एकाग्रता आ गया, तो फिर वहाँ भटकन नहीं है, तो सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो आज बाप दादा बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है, तो ये तो विशेष दिन है ना। सारे कल्प में बाप बच्चों का एक समय जन्म, ये इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, क्योंकि अगर सारे दिन को अटेंशन से चेक करो तो बीच बीच में समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। संकल्प व्यर्थ जाता है जब इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, और फिर इमोशंस से फिर से छूटने के लिए समय व्यर्थ जाता है। बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं ना। उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। व्यर्थ समय को बचाना माना समाप्ति का समय समीप लाना। जैसे हम आगे बढ़ते हैं समाप्ति के समय के तरफ, वैसे उस समय को भी समीप लाते हैं। तैयार हो कि अभी भी कहेंगे आ जाते हैं, क्या करें?
व्यर्थ का काम है आना, आपका काम क्या है? बिठाना। तो बिठा देते हो तभी तो उसने भी घर बना दिया है। वह भी समझ गए हैं कि दृढ़ता नहीं है। इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में अभी क्या है? अमृत वेला से लेके आज दिल में बार बार क्या आ रहा है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो बिठाना मतलब क्या है? सप्रेस कर देते हैं और व्यर्थ पर काम नहीं करते, व्यर्थ जो चलता है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, पर उसको सप्रेस कर देते हैं। बाप के दिल में भी है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो जैसे मेजॉरिटी बाप की याद में रहे, दिन का प्रभाव है, बाप दादा ने नोट किया। स्नेह के दिन होने के कारण बार बार सभी को मेरा बाबा काफ़ी समय याद रहा है। ऐसे है? इसमें हाथ उठाओ। आज के दिन की बात है। मेरा बाबा याद रहा और कुछ याद रहा नहीं? ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो अगर रोज़ बार बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है। वो एक दिन नहीं है, पर संगम का हर दिन है, क्योंकि संगम का हर दिन बाबा रात्रि को दिन बनाते हैं। इसलिए शिवरात्रि हर दिन ही है। जैसे आज विशेष दिन होने के कारण ज़्यादा याद रहा ना, ऐसे सदा अमृत वेले ये स्मृति में रखो कि ये संगम का एक एक दिन कितना महान है। एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति गारंटी है। तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ, जहाँ पर बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमारे अंदर परिवर्तन ला रहे, दुख से लिबरेट करके सुख का रास्ता बता रहे। कहाँ 21 जन्म और कहाँ ये छोटा सा एक जन्म। तो बाप दादा आज आप बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं। देंगे सौगात? देंगे? हाथ उठाओ। दृढ़ निश्चय का हाथ। देखेंगे, करेंगे नहीं, दृढ़ निश्चय करना ही है। कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग। ये त्याग नहीं लेकिन भाग्य है। दिखने में त्याग का रूप है, पर है भाग्य। तो आज का दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। चेहरे और चलन में व्यर्थ की समाप्ति, और व्यर्थ की समाप्ति तभी होगा जब सेल्फ कनेक्शन होगा, स्वयं के साथ अलाइंड होंगे। क्योंकि व्यर्थ तभी आता है जब अलाइन नहीं होते हैं, जब अंदर एक और बाहर एक होता है। ये माया के जो शब्द है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये समाप्त हो जाए, तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे। कभी अंदर क्या इच्छा है उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सामने बात आया और उसमें फंस गए, तो फिर दिल खाएगा, तो अंदर और बाहर समान नहीं होगा। चेहरा और चलन सेवा नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि मन में व्यर्थ चल रहा है। अभी ज़्यादा प्रभाव भाषाओं का है। बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अभी जैसे ये भाषणों के द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। क्योंकि लोग हमें देखने लगे हैं, नोटिस करते हैं,
उसका अभ्यास, जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए हो ना, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो। चेहरे से खुशी का वरदान देना, चलन से खुशी का वरदान देना, नॉन जजमेंटल होके ये अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा। इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। होना सब अचानक है, इसलिए बर्थडे तो याद रहता है ना। बर्थडे आना है कितना समय याद आया। बाप दादा आना है, मिलना है, ये कितने समय से याद रखा। अब ये संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते। कहना अलग चीज़ है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है। और दिल कहाँ है? जो सेल्फ कनेक्शन है वो है दिल। सेल्फ में दिल है, तो वहाँ जब कनेक्टेड रहते हैं तब वो दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त कर सकते हैं। मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। तो आज, क्योंकि जब विवेक का खून भी करते हैं तो भी नहीं भूल पाते हैं, और जब विवेक के साथ देते हैं तो भी नहीं भूल पाते हैं। तो आज बाप दादा को सौगात तो दी ना। बाप को दो दो हाथ उठाओ। अरे वाह, ये फोटो निकालो। बाप दादा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे हैं। तो आज के दिन की सौगात अपने को भी दी और बाप को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुशनुमा बन जाएंगे। तो समय व्यर्थ और संकल्प बच जाना, ये दोनों चीज़ तभी होगा जब हर कार्य करने से पहले स्वयं के अंदर झांक के देखना है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे कैपेसिटी कितना है, मेरे में कितना ताकत है। तो उसके लिए हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करना ज़रूरी है, मर्यादा जो के लकीर जो कहते हैं। और दूसरा, स्वयं को प्रायोरिटी देके कोई भी कार्य करना। तो अभी संकल्प को अमृत वेला बाप दादा से मिलन मनाने के बाद ये रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो। बीच बीच में चेक करना, तो जो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया वह वायदा निभा रहे हैं, ये अपने आप से चेक करना। बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं। चाहते तो सभी हैं। बाप दादा आज शक्लें देख रहे हैं कि चाहते हैं, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देता है। तो वेस्ट खत्म। 1 मिनट अभी भी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को ख़त्म करना ही है। तो आत्मा बनना माना क्या है? सेल्फ कनेक्शन हो जाना, सेल्फ लव। अच्छा, बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनाने के बिना रहने नहीं चाहता। प्यार है ना। देखो, प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चे का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं होता जो बाप और बच्चे का जन्म ही एक दिन हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है कि मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा। जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो,
कहना और करना एक हो। एक एक संकल्प में शक्ति होना, और शक्ति तभी होगा जब आत्मा की ताकत साथ में होगा। इसीलिए हर कार्य को करने के लिए स्वयं से पूछ कर करना है, स्वयं की स्थिति को समझ कर करना है, स्थिति को खोना नहीं है। एक एक संकल्प में शक्ति तभी होगा, और कहना और करना एक होगा। कहाँ अर्थात हुआ, शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है। तो आपकी बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े भाई हैं, प्यार तो है ना, उन्हों से कितना याद करते हैं। दादी को, दीदी को, चंद्रमणि को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती है वह करके बताओ ना। तो आज का संकल्प क्या रहा? कहना और करना एक हो। तो विधि क्या है इसका? विधि यही है, करने से पहले, कहने से पहले स्वयं से पूछना, मैं क्या चाहती हूँ, तब जाके कहना और करना, तो वो एक हो जाएगा। नहीं तो अंदर एक होगा और बाहर कुछ और कर लेंगे, दासी बन जाएंगे, फिर अपने इमोशंस के दासी। ठीक है, तो आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रहे हैं, कहना और करना एक हो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। बाकी जो भी आज पहली बारी आए हैं वह उठो, हाथ हिलाओ। बाप दादा आने वाले बच्चों को आ गए, जान लिया मेरा बाबा, इसकी बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को खुशी है, फिर भी हलचल जो होनी है उसके पहले पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो। अभी आने वाला हर बच्चा ये संकल्प करो, दृढ़, साधारण संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। और तीव्र पुरुषार्थी का रास्ता ही यही है, कहना और करना समान। अपना स्थिति को बचा के रखना, तीव्र, साधारण नहीं, और उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। जो अंदर मैं चाहती हूँ वो बाहर करके दिखाना, बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाहर सब उल्टा चल रहा होता है। तो आने वाले अपने राज्य में आ जाएंगे, इसलिए साधारण संकल्प का समय पूरा हुआ। अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, चांस है। फिर भी चांस लेने वाले चांसलर तो बन गए। तो बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है, और हर बच्चे को कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल। यूपी वाले आदि स्थापना से भाग्यवान हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप और जगदम्बा जितना समय बच्चों से मिलने गए हैं उतना औरों के पास सिवाय बॉम्बे और दिल्ली के नहीं गए हैं। तो लकी है जो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का पाँव पड़ते बच्चों को स्नेह मिला है, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली है, इसलिए यूपी भाग्यवान है। और बाप दादा ने देखा कि सेवा की एक विशेषता है कि सेवा केंद्र भी अच्छे खोले हैं। कई कुमारियों को टीचर बनने का भाग्य मिला है, इसलिए अनेक टीचर्स सेवा में लगी हुई है और साथ में आवाज़ भी फैलाया है। बाकी बाप दादा जो अभी चाहता है, वह तो जानते हो कि अभी बाप दादा हर जोन को यही कहता है कि अभी वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। अभी बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हर एक जाने में या हर एक सेंटर में वारिस, हर एक जोन में या
हर एक सेंटर में वारिस क्वालिटी कितने हैं वह बाप दादा के पास हर जोन डबल विदेशी भी हर स्थान के वारिस बच्चों को की लिस्ट देवे, क्योंकि समय समीप आ रहा है। इसलिए अभी सेवा की गति फास्ट करो। रेगुलर स्टूडेंट तो बहुत हैं हर जोन में, लेकिन वारिस क्वालिटी अर्थात तन मन धन से संबंध संपर्क से हर कार्य में सहयोगी हो। सिर्फ अपने सेंटर के सहयोगी नहीं, लेकिन यज्ञ स्नेही वारिस हो। वारिस माना सेंटर की सेवा में बहुत अच्छा है नहीं, वारिस का अर्थ ही है स्नेह, सहयोग और सेवाधारी। ऐसे हर एक जोन लिस्ट भेजना। आप लोग मधुबन वाले लिस्ट देखना, मंगाना, फिर बाप दादा सुनाएंगे रिजल्ट, वारिस किसको कहा जाता है और वारिस को क्या क्या करना होता है। बाकी यूपी वाले जो अपना टर्न बजाने आए हैं तो इस टर्न का फ़ायदा काफ़ी उठाया है। हर जोन उठाता है। यूपी वालों ने भी अच्छा चांस लिया है, अनेक आत्माओं को चांस दिलाया है। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा हर एक बच्चे को जो भी उठे हो हर बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और साथ में भविष्य में तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 95 देशों से 1300 डबल विदेशी आए हैं। बहुत अच्छा, मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। डबल विदेशियों का मधुबन से प्यार कितना है और मधुबन वालों का भी डबल फॉरेनर्स से प्यार है। डबल फॉरेनर्स मधुबन का श्रृंगार है। सभी ने अच्छी रीति से जो भी कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम करना था वह आराम से किया। जगह थोड़ी कम मिली है, ये भी हो जाएगा आगे। बाकी डबल फॉरेनर्स को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जगदम्बा के 2 शब्द, बाप का कहना और बच्चे का करना, ये सदा जगदम्बा की सौगात याद रखना, डायरेक्शन फॉलो करना। बाप दादा जानता है मुरली से प्यार सबका है, बाकी परिवार से भी प्यार है। बाप से तो है ही, अभी अपने में हर धारणा, हर सेवा में सफलता मूर्त, एक एक में ये दोनों ही विशेषता हो जो बाप दादा सेवा में आप लोगों का दृष्टांत देकर औरों को भी उमंग में लाए। ऐसा पुरुषार्थ कर एग्जाम्पल बनो। करने में दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसलिए एग्जाम्पल बनो। तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो। साधारण तो सभी है, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थ का सैंपल बनो। उम्मीदवार है। बाप दादा ने देखा डबल विदेशियों में निजी संस्कार होता है कि जो सोचा वह करना ही है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थी का ऐसे सैंपल बनो जो बाप दादा आपका दृष्टांत दे करके औरों को भी उमंग उल्लास में लाए। उम्मीदवार हो, जो संकल्प करो वह कर सकते हो। इसलिए बाप दादा आज के दिन की पदम 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 मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं क्या क्या करते हो, खुश होते हैं बाप दादा और मधुबन के वायुमंडल में पहुंच जाते हो, इसलिए भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देश संभालने वाले, सेंटर संभालने वालों की मीटिंग हुई और 150 पुराने 25 साल से समर्पित टीचर्स की सेरेमनी थी। सब डिपार्टमेंट ने जो कुछ फाइनल किया है मिल करके और दादियों के सहयोग से, उसके लिए खुश है कि फैसला यथार्थ किया है और आगे बढ़ते चलेंगे। ओम शांति। आपकी दादी ओम शांति बहुत कराती है ना? अच्छा, बाप दादा हर बच्चों को देख, चाहे पीछे बैठे हैं चाहे कोने में बैठे हैं, लेकिन एक एक बच्चे को सदा तीव्र पुरुषार्थी बन, औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी
अपने संग से भी बना सकते हैं। संग से तीव्र पुरुषार्थी बनाना। एक्ट, अपना एक्शन द्वारा किसी को सिखा देना, वो है संग से तीव्र पुरुषार्थी बनाना। किसी भी आत्मा को कोई सहयोग चाहिए, वह दिल से सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी हो, नंबरवार नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। कम से कम अपने संपर्क में रहने वाले, आने वाले हर स्थान तीव्र पुरुषार्थी स्थान हो। यही संकल्प हर एक रखे और फिर बाप दादा इसकी रिजल्ट देखेंगे। तो संग से तीव्र पुरुषार्थी बनाना ये नहीं है कि सामने वाला जो कहा उसके साथ सत सत करके हाँ करना, वो है भक्ति भाव। अगर सही नहीं है, बोलने का भी ताकत होना चाहिए कि ये रॉन्ग है। जहाँ सेंटर वाले सब तीव्र पुरुषार्थी स्वरूप में हैं, उनको बाप दादा कोई कोई नहीं, सभी साथी हो, उनको एक गिफ्ट देंगे। हो सकता है ना कि मुश्किल है, नहीं, कम से कम अपने स्थान को तो बना सकते हैं, अपने सेवा केंद्र को तो बना सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अभी बाप दादा देखने चाहते हैं। जैसे मोजिद की कहानी है ना, जिसे भी मिले मोजिद, तो सुनने में अच्छी लगती है ना। ऐसे जैसे जिसे भी देखे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। लक्ष्य रखो, लक्ष्य से लक्षण आ ही जाएंगे। अगर तीव्र पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण ज़रूर आ जाएंगे। हर एक सेंटर संतुष्ट मनियों का सेंटर हो। अच्छा, बाप दादा दिल से चाहते हैं एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। साथ हो, हाथ हो, चलना है ना घर में। रिटर्न जर्नी है, उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता हैं, ऐसे फॉलो फादर साकार में होते फरिश्ता। जिसको भी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, तब गेट खुल जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार। दादियों से, मैं बाबा के साथ रहूँगी, सतयुग में नहीं जाऊँगी। ब्रह्मा बाप साथ में होगा ना। आपको प्रारब्ध जो पुरुषार्थ की है उसका अनुभव करना है, तो शिव बाप ने ये टाइम रखा है। बाप दादा ने त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में अपना झंडा फहराया और सबको मुबारक दी। सभी दिल से विश्व सेवा प्रति झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत 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 पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। आपके तो दिल में शिव बाप बैठा है, दिलाराम है, हर एक के दिल का दिलाराम है। और यही दिल के दिलाराम से सदा अमृत वेले मुबारक लेते रहना और चारों ओर मुबारक देते रहना। ये तो लोगों को सेवा के अर्थ जहाँ तहाँ झंडा लहराते हैं तो उनके दिल में स्मृति आवे, मेरा बाप कौन। पहचानते नहीं है ना, तो उन्हों को पहचान के लिए झंडा लहराते हैं। बाकी आपके तो दिल में स्वयं बाप बैठा है। इसका यादगार यहाँ आबू में ही दिल वाला मंदिर है। तो सभी को पदम 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 गुना मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, ओम शांति। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपने बोला था कि दृढ़ता अपने अंदर, याद है आपको? हाँ। तो दीदी उसके लिए मतलब कभी कभी जैसे व्यर्थ को खत्म करना है दृढ़ता से, राइट? बट दीदी कभी कभी नहीं होता है, वो बहुत फ्लो में जाता है व्यर्थ।
मतलब एक बार अगर उसका स्विच ऑन हो जाता है ना, हम्म तो वो काफी लंबा भी जाता है कभी कभी। हाँ, रियलाइजेशन होता है पर मुझे थोड़ा लेट होता है। हम्म तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये दृढ़ता जो है प्रैक्टिस ना, है कि भाई। दृढ़ता तभी आएगी हम्म, जब आपकी बुद्धि के अंदर समझ बैठेगा। कोई भी बात को ओके। जब अच्छी तरह आप समझ लेते हो, वो एक ताकत बन जाता है, हम्म, और वो ताकत मन को पकड़ेगा। ओके। क्योंकि दृढ़ता से स्लिप होने का चांस मन ही लेता है। मन भटक जाता है, मन इमोशंस के कंट्रोल में आ जाता है। तो इसलिए बुद्धि को अगर हम्म, समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसीलिए तो सॉलिट्यूड में बैठ के बातों को चिंतन करना है, समझना है अच्छी तरह से, राइट। है ना। क्योंकि सॉलिट्यूड है अपना बिल्कुल। सेफ स्पेस। उसी समय उसको हम्म, समझना है और उसको क्रॉस करने का तरीका समझना है, तब दृढ़ता आएगा, हाँ, सही बोल रहे हैं। है ना। तो फिर बुद्धि और ठीक। मन और बुद्धि जब एक हो जाएगा, एक एकाग्रता हो जाएगा, और एकाग्रता होने से फिर वो दृढ़ता बनेगा, और वो हम्म, दृढ़ता ही सफलता का चाबी हो जाता है, हम्म, यूनिटी राइट। स्ट्रेंथ की तरह। ओ, हाँ दीदी। हम्म वाह। थैंक यू। ठीक है फिर। ओम शांति।